नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली में आयोजित बजट के बाद के वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ने वाली है, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाओं और देखभाल से जुड़े क्षेत्रों में कुशल लोगों की मांग भी बढ़ेगी। दुनिया के कई देशों में केयर गिवर्स की भारी आवश्यकता है, इसलिए हेल्थ सेक्टर में युवाओं के लिए कौशल आधारित रोजगार के नए अवसर तेजी से तैयार हो रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से अपील की है कि प्रशिक्षण के नए मॉडल और सहयोग की नई व्यवस्थाओं पर सुझाव दें, ताकि देश में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा प्रशिक्षण तंत्र और अधिक मजबूत बन सके। उन्होंने ये भी कहा कि भारत इस समय प्रिवेंटिव और समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बड़े विजन के साथ काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश के स्वास्थ्य ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए गए हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना और आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जिससे आम लोगों को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। अवश्य करेंगे, लेकिन एक अहम विषय जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है केयर इकोनॉमी। आने वाले दशक में देश में सीनियर सिटीजन्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा आज वर्तमान में दुनिया के कई देशों में केयर गिवर्स की भारी मांग है। इसलिए अब हेल्थ सेक्टर में लाखों युवाओं के लिए नई स्किल आधारित रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। मैं इस वेबिनार में उपस्थित हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट से आग्रह करूंगा वो नए ट्रेनिंग मॉडल्स और पार्टनरशिप विकसित करने पर सुझाव दें। अवश्य करेंगे। वहीं राज्यसभा में पश्चिम एशिया के मौजूदा हालातों को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान के दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से हंगामा देखने को मिला। इस स्थिति पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष का ये व्यवहार बेहद गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि संसद जैसे महत्वपूर्ण मंच पर गंभीर विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष की ओर से केवल अव्यवस्था और बाधा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उनके अनुसार विपक्ष का ये रवैया देशहित और स्वास्थ्य लोकतांत्रिक बहस के अनुरूप नहीं है। इसी दौरान राज्यसभा में भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई भी दी गई। सदन के सदस्यों ने टीम के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 176 के तहत पश्चिम एशिया में बदलते भू राजनीतिक हालात के मद्देनजर भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी संभावित चुनौतियों पर चर्चा की और अनुमति मांगी। उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में तेजी से हो रहे बदलाव का असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति और रणनीति पर पड़ सकता है, इसलिए इस विषय पर गंभीर चर्चा होना जरूरी है। हालांकि विदेश मंत्री के बयान के दौरान विपक्ष सदस्यों की आपत्तियों के कारण सदन में कुछ समय के लिए शोर शराबे की स्थिति भी बनी रही। Honorable members, yesterday was a moment of national pride as the Indian cricket team won the prestigious ICC Men's T20 World Cup, defeating New Zealand cricket team in the final by a formidable margin at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. This victory marks India's third T20 World Cup trim, and significantly, it is also a back-to-back title, with India having won the previous edition as well. The achievement is even more historic, as India has become the first host nation ever to win the ICC Men's T20 World Cup, making this accomplishment truly special for the country. The team's outstanding performance throughout the tournament has brought immense joy and pride to millions of cricket lovers across the country. On behalf of the House, I extend our heartiest congratulations to the players, the support staff and all those associated with the Indian cricket for this outstanding achievement. This House wishes them continued success in the years to come. उधर लोकसभा में पश्चिम एशिया के मौजूदा हालातों को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बयान दिया। इस दौरान सदन में विपक्षी सांसदों की ओर से नारेबाजी भी देखने को मिली। कई सांसद हाथों में प्ले कार्ड लेकर सदन के वेल तक पहुंच गए और विरोध जताने लगे, जिसके बीच ही विदेश मंत्री ने स्थिति पर सरकार का पक्ष रखा। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक लगभग 67,000 भारतीय नागरिक
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही वहां फंसे अन्य लोगों को भी सुरक्षित वापस लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। We are a neighboring region and understandably have obvious stakes in West Asia remaining stable and peaceful. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study and employment. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. Chairman sir, the Gulf is also a major trade partner, accounting for US dollars. आप लोगों से आग्रह है कि जो सवाल आप उठा रहे हैं उसी सवाल का जवाब सरकार की तरफ से विदेश मंत्री जी दे रहे हैं। अगर आपकी चिंता है कि भारत के लोग गल्फ में हैं, भारत के लोग ईरान में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, तो क्या कार्रवाई सरकार कर रही, आप क्या परिचय दे रहे हैं? अगर सरकार की तरफ से आपके उस चिंता का स्टेटमेंट आ रहा है, आपके इशूज पे स्टेटमेंट आ रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग सदन को कृपया सुचारू रूप से चलने दें। आप सुनिए, माननीय विदेश मंत्री जी जो आप सवाल को उठाना चाहते हैं उसका जवाब दे रहे, स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते, पहले से प्ले कार्ड लेके आए हैं। ये प्ले कार्ड लेके क्यों आए? कई बार अध्यक्ष जी ने कहा प्ले कार्ड लेकर के सदन में नहीं आया जा सकता, फिर भी आप तैयारी के साथ इस सदन को नहीं चलने देना, माननीय विदेश मंत्री। वहीं पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कई विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार पर एकत्रित हुए और अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान सांसदों ने अंतर्राष्ट्रीय हालात और उससे जुड़े मुद्दों पर सरकार से स्पष्ट जवाब और विस्तृत चर्चा की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं ने तख्तियां और नारेबाजी के जरिए अपना पक्ष रखा और कहा कि इस विषय पर संसद में गंभीर चर्चा होनी चाहिए ताकि देश के हितों और विदेश नीति से जुड़े पहलुओं पर स्पष्टता आ सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर अलग अलग राज्यों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। पार्टी संगठन की ओर से यह कदम चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस निर्णय के तहत बिहार के लिए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं हरियाणा में चुनाव से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी को दी गई है। इसके अलावा ओडिशा के लिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पार्टी नेतृत्व की ओर से इन नेताओं को चुनाव प्रक्रिया के दौरान समन्वय बनाए रखने और संगठनात्मक गतिविधियों की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बालिकाओं और महिलाओं के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनका उद्देश्य उन्हें जागरूक बनाना और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना था। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं और युवतियों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में विभाग की सुपरवाइजर प्रीति ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और इन योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है, इसकी जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की परामर्शदाता भी मौजूद रहीं, जिन्होंने महिलाओं को घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम और लिंग आधारित हिंसा जैसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया और सहायता प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूक किया। इस दौरान महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित विभागों से संपर्क कर मदद लेने के लिए भी प्रेरित किया गया। वहीं डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के भादर ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 1 में रविवार सुबह एक किशोरी की तरफ से फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है, जब किशोरी ने अपने ही घर में फंदा लगाकर जान दे दी। परिजनों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो घर में अफरा तफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही धम्बोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही मृतका के पिता ने फंदे से शव को नीचे उतार लिया था। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई। घटना की खबर मिलते ही ग्राम पंचायत भादर के जनप्रतिनिधि और कई ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। शुरुआत में परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। बाद में पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की समझाइश के बाद परिजन मान गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए
सीमलवाड़ा अस्पताल की मॉर्चरी में भिजवाया गया। मृतका के भाई की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि किशोरी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है और रिपोर्ट में किसी पर संदेह नहीं जताया गया है। परिवार के अनुसार किशोरी 6 बहनों में चौथे नंबर पर थी और उसके 4 भाई भी हैं। परिवार में 4 बहनों और 2 भाइयों का विवाह हो चुका है। फिलहाल आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी सामने आ सके। आज दिनांक 8/3/26 को प्रातः 8:30 बजे के लगभग मेरे पंचायत के वार्ड संख्या 1 के अंदर मनीषा पिता शंकर सेंगाड़ा ने आत्महत्या कर ली थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने मौके पर आकर के मुझे सूचना दी गई। मौके पर आकर के सीमलवाड़ा अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया शव और पोस्टमार्टम कराने के लिए कार्रवाई चल रही है। वहीं अलवर के राजगढ़ क्षेत्र के पिनान में नए पुलिस थाने की स्वीकृति मिलने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। पिनान पहुंचने पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने का ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। क्षेत्र के लोगों ने इस फैसले को कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधों पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों को सुदृढ़ करने, आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से बजट में पिनान में नया पुलिस थाना खोलने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के बाद पहली बार पिनान के छप्पर हाउस पहुंचने पर गृह राज्य मंत्री का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि पिनान में पुलिस थाना शुरू होने से क्षेत्र में कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी, जिससे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा और लोगों को सुरक्षा का बेहतर माहौल मिलेगा। इस अवसर पर ग्रामीणों ने पिनान ग्राम पंचायत को पंचायत समिति का दर्जा देने की मांग भी रखी ताकि क्षेत्र के विकास कार्यों को और गति मिल सके। हमारे बीच में मौजूद अलवर जिले के जिला प्रमुख आदरणीय बलवीर जी चिल्लर साहब, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, लगातार 2 बार किशनगढ़ से विधायक रहे, हमारे संरक्षक के रूप में उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है, आदरणीय रामेश जी यादव साहब हमारे बीच में यहाँ पहुँचे। सवाई माधोपुर के जिलाध्यक्ष हैं और पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता हैं, आदरणीय पूर्व विधायक गंगापुर सिटी मान सिंह जी गुजर साहब, आपका स्वागत करते हैं। आपके हमारे सबके लाडले युवा नेता, अजी वैसे ही युवा से लगे, उम्र बहुत है, खान पान बाकी सब चीज इसका ठीक रहा है। और मेरे अजीज मित्र आदरणीय बन्नाराम जी मीणा साहब, हमारे आदरणीय पटेल जी भिवाड़ी से पधारे हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, यहाँ के सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, पंचायत समिति के सदस्यगण और सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों। सैनी जी को बोलने नहीं दिया समय अभाव के कारण, उनसे मैं क्षमा चाहूँगा। देखिए, आप लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक तो आपने बिल्कुल ब्रज के नजदीक जन्म लिया, तो गिरिराज जी की, गोवर्धन जी की और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप पर बनी रहती है। दूसरे, आपने बाबा भर्तृहरि जी की तपोस्थली के बगल में जन्म लिया, तो और दोगुनी ताकत से आप पे आशीर्वाद बना रहता है। तीसरे, प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्वी राजस्थान से बने, जो अलवर, भरतपुर, डीग में उन्होंने गांव-गांव घूमा है, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने। ये आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। वहीं बारां जिले के रामगढ़, क्रेटर और शाहबाद क्षेत्र के जंगलों में चीता प्रोजेक्ट और चीता नेशनल पार्क स्थापित करने की मांग को लेकर मांगरोल नगर में एक विशाल रैली आयोजित की गई। ये रैली पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिकों, पर्यावरण प्रेमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। रैली बस स्टैंड मांगरोल से शुरू होकर उपखंड अधिकारी कार्यालय तक पहुंची, जहां प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। रैली के दौरान वक्ताओं ने बताया कि रामगढ़, क्रेटर और शाहबाद क्षेत्र के जंगलों में कई बार चीते के देखे जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये इलाका चीते के अनुकूल प्राकृतिक वातावरण प्रदान करता है। इसी आधार पर केंद्र सरकार से मांग की गई है कि इस क्षेत्र का विस्तृत सर्वे कराया जाए और इसे भी संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हुए यहाँ चीता प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, जैसा कि देश के अन्य हिस्सों में किया गया है। इस पहल से न केवल वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेगी।
जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और जंगलों के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। रैली में शामिल लोगों ने चेतावनी दी कि अगर मांग पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले समय में इसे लेकर बड़े स्तर पर जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं डीडवाना शहर के टाउन हॉल में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। सशक्त नारी सशक्त राजस्थान के संकल्प के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह के दौरान समाज के निर्माण और विकास में महिलाओं के योगदान को सराहा गया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को प्रोत्साहित करना और उनके अधिकारों व उपलब्धियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। समारोह में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि आज की महिला हर क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही है और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली करीब 80 महिलाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ ही समाज में उनके योगदान को भी रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं को नगद पुरस्कार भी प्रदान किए गए। पन्ना धाय सुरक्षा सम्मान योजना के अंतर्गत 4 महिलाओं को 11,11 हज़ार रुपये की राशि दी गई। इसके अलावा माता यशोदा पुरस्कार के तहत 12 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिनमें कुछ को 2100 रुपये तो कुछ को 5100 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों और चिकित्सा कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तो सब कहा गया कि महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर देना और उन्हें प्रोत्साहित करना एक विकसित समाज की मजबूत नींव है। कार्यक्रम में राजीविका समूहों, आंगनवाड़ी, चिकित्सा और कृषि विभाग से जुड़ी महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही, जिससे आयोजन उत्साहपूर्ण और सफल रहा। अपराधों के चलते आगे बढ़ने से डरने की बजाय हमें उनका सामना करना होगा और समाज में जो भी पहिए हैं महिला और पुरुष के दोनों को बराबर चलाने के लिए महिलाएं अपने पुत्रों को ये शिक्षा दें कि वो महिलाओं को बराबर का सम्मान प्रदान करें और उनको ये शिक्षा शुरू से ही बचपन से ही हमें देनी होगी कि वो हर महिला का सम्मान करें, ताकि महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे पुरुष लोगों के साथ काम करते समय। जिला प्रशासन ने जॉइंटली जिले की जो महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी में काम कर रही है, आशा सहयोगी है, डॉक्टर्स है, टेक्निकल स्टाफ है या जो राजीविका से जुड़ी है, 700 के करीब महिलाओं को बुलाया गया था। कुछ को 11,000, कुछ को 5100, कुछ को सम्मान किया। दरअसल पिछले कुछ सालों से सरकार ने महिलाओं को लेकर बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की है और महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। महिलाएं बहुत सारी फील्ड में आगे आई हैं। उससे उनके गांव, उनके जिले, उनके राज्य का ही नाम, देश का नाम रोशन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में इसमें अलग अलग विभाग का में अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ जिले की बहुत सारी महिलाओं के साथ में वार्तालाप किया गया। मेरा सभी महिलाओं का यही संदेश है कि आप सभी खुद भी सशक्त रहिए और अपने आसपास में जो आपकी बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, उन्हें भी आप जागरूक कीजिए। और साथ ही साथ जो अपना साइबर स्पेस है उसमें जिस तरह के अपराध होते हैं, युवाओं में जिस तरह से नशे की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है, उस पर अगर परिवार की महिला जागरूक रहती है, सशक्त रहती है और मजबूत रहती है तो उसमें कहीं ना कहीं परिवार के अंदर अंकुश आता है। महिला दिवस सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। इसके बाद हमारी भी एक एनजीओ चलती है, वॉइस एक्सप्रेसिव फाउंडेशन, जिसके माध्यम से मोदी जी का जो मेन थीम है आत्मनिर्भर भारत, इस पर काम कर रहा है, महिलाओं को सशक्त बना रहा है। निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें सिलाई प्रशिक्षण ऐसे प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ावा दे रहा है। और मैं कहना चाहूँगी कि महिला नारी शक्ति नहीं बल्कि एक महिला नहीं बल्कि करुणा का, प्रेम का। और वहीं विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में गुड़ा तुलसीपुरा निवासी स्वर्गीय श्रीमती बिस्ना देवी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर पावटा के तुलसीपुरा स्टैंड पर निःशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में क्षेत्र के 887 मरीजों ने आंखों की जांच करवाई और उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी गई। जांच के दौरान 117 से अधिक मरीजों को लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया, जिनके ऑपरेशन 12 और 13 मार्च 2026 को निःशुल्क किए जाएंगे। साथ ही अस्पताल तक आने जाने की व्यवस्था भी की गई है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने इस प्रकार के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना समाज सेवा का महत्वपूर्ण कार्य है। आयोजन से क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिला और ऐसे प्रयासों को प्रेरणादायक बताया गया।
वहीं जैसलमेर के पोखरण चौराहे पर सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले एक रेहड़ी संचालक और पुलिसकर्मियों के बीच हल्की झड़प का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने सड़क पर खड़ी रेहड़ी को साइड में लगाने के लिए कहा ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो कुछ समय के लिए विवाद का रूप लेती दिखाई दी। घटना के दौरान रेहड़ी संचालक ने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए कहा कि उसके साथ अन्याय किया जा रहा है और वो पूरी घटना को रिकॉर्ड करेगा। ये पूरी घटना वहीं मौजूद किसी व्यक्ति की तरफ से वीडियो में कैद कर ली गई, जो अब सोशल मीडिया पर भी सामने आई है। हालांकि मामला सड़क पर खड़ी रेहड़ी को हटाकर साइड में लगाने को लेकर हुआ था, जिससे कुछ देर के लिए मौके पर हलचल की स्थिति बन गई। वहीं डूंगरपुर जिले के करावाड़ा क्षेत्र के पोहरी पटेलान गांव में समस्त यात्रावासी परिवार और श्री लेउआ पाटीदार समाज के तत्वाधान में 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धा, आस्था और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन में समाज के लोगों के साथ साथ आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विभिन्न धार्मिक विधि विधानों का आयोजन किया गया और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। धार्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार यज्ञ, पूजा अर्चना और गंगा पूजन सहित कई अनुष्ठान संपन्न कराए गए। सामूहिक गंगोद्यापन के अंतर्गत कई यजमान परिवारों ने यज्ञ में आहुतियां अर्पित कर पूर्णाहुति दी। वैदिक परंपराओं के अनुरूप विप्रजनों के सानिध्य में पूरे अनुष्ठान को संपन्न कराया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। समापन दिवस पर लगभग 1800 कलशों की भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर भाग लिया। ये कलश यात्रा श्री राम दरबार मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर गांव के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए आगे बढ़ी। यात्रा के दौरान श्रद्धालु जय घोष करते हुए आगे बढ़ते रहे, जिससे पूरे गांव में धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल बना रहा। अनुष्ठान के समापन पर महाआरती की गई और श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और समाज के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आयोजन समिति ने बताया कि इस प्रकार के सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम समाज में एकता, भाईचारे और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं, साथ ही नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं और संस्कारों से जोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में गाँव वासियों और समाज जनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके लिए आयोजन समिति ने सभी का आभार व्यक्त किया। वहीं खैरतल तिजारा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सशक्त नारी सशक्त राजस्थान के संकल्प के साथ जिला सचिवालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और समाज में उनके योगदान को सराहा गया। कार्यक्रम में अधिकारियों ने महिलाओं की भूमिका को समाज के विकास की आधारशिला बताते हुए आत्मनिर्भर बनने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। एक महिला कर्मी को पन्नाधाय सुरक्षा एवं समाज योजना के अंतर्गत 11,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को माता यशोदा पुरस्कार के तहत 5100 रुपये की राशि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आशा सहयोगिनियों और चिकित्सा कर्मियों का भी उनके सराहनीय कार्यों के लिए अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा, शिक्षा विभाग तथा राजीविका से जुड़ी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। तो वहीं रेवाड़ी शहर के पायलट चौक क्षेत्र में लोक सेवा मंच के मेगा मिशन जनसंपर्क अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों की बैठक रेजांगला पार्क में आयोजित की गई। बैठक में बुजुर्गों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समर्थन व्यक्त किया और समस्याओं के समाधान का आह्वान किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि समाधान तक आवाज़ उठाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि बुढ़ापे में हर महिला और पुरुष को न्यूनतम एक पेंशन मिलना उनका मौलिक अधिकार होना चाहिए, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन मिल सके। बैठक में ये भी मांग उठाई गई कि जिन बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है उन्हें तुरंत पेंशन सुविधा दी जाए और 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आवश्यकता पड़ने पर घर पर ही डॉक्टर और चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवासीय सेक्टर निःशुल्क वृद्धाश्रम, हेल्पलाइन सेवा, मुफ्त चिकित्सा जांच और यात्रा किराए में छूट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग रखी गई। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि इन मांगों को लेकर जन जागरूकता अभियान जारी रखा जाएगा और सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंचाने के लिए पत्र और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों और समाज के लोगों ने भाग लेकर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं भारतीय सेना के घायल सैनिकों की सहायता के उद्देश्य से हिल व्यू गार्डन सोसाइटी परिसर स्थित एनर्जी क्लब में एक विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सशस्त्र सेना आधान केंद्र की चिकित्सा टीम ने रक्त संग्रह किया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ की गई और पूरे दिन देशभक्ति गीतों के बीच उत्साहपूर्ण माहौल में रक्तदान चलता रहा। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर रक्तदान किया और कुल 202 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कई नियमित रक्तदाताओं
के साथ साथ पहली बार रक्तदान करने वाले युवाओं और महिलाओं में भी विशेष उत्साह देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की भागीदारी भी सराहनीय रही। रक्तदान करने वाले सभी रक्तवीरों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिविर के सफल आयोजन में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, अस्पतालों और स्थानीय नागरिकों का सहयोग रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।